सबसे अंडररेटेड चीज़ क्या है एसईओ में? वो है टेक्निकल एसईओ। लोगों ने इतना टेक्निकल एसईओ को अंडरलाइन किया है। लिटरली लोग सिर्फ सोचते हैं कि ऑन पेज एसईओ कर लो, ऑफ पेज एसईओ कर लो और वेबसाइट रैंक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें तो मैं खुद भी बिलीव करता था, मैं भी कोई दूध का धुला नहीं हूँ, बट जब से मैंने टेक्निकल एसईओ पे फोकस करना स्टार्ट किया है, आप देख सकते हैं मेरा वेबसाइट सिर्फ 3 महीने में स्टार्ट हो गया रैंक करना। इनफैक्ट रिसेंटली मैंने एडसेंस अप्रूवल भी लिया है। कैन यू इमेजिन, सिर्फ 3 महीने में वेबसाइट पे पर डे 50 से 60 ट्रैफिक भी आ जाता है और साथ ही साथ में मेरे वेबसाइट का एडसेंस भी अप्रूव हो गया है। एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, अगर आपने टेक्निकल एसईओ पे फोकस नहीं किया है, अगर आपका रिसेंटली वेबसाइट डेड हुआ था मार्च कोर अपडेट में, आई एम श्योर वो टेक्निकल एसईओ के कारण भी हो सकता है और एआई कंटेंट तो उसमें कंट्रीब्यूट कर ही रहा है, क्योंकि टेक्निकल एसईओ एक आपका रैंकिंग फैक्टर होता है और आपको कहीं ना कहीं रैंक करने से रोकता है। सो आज इस वीडियो की हेल्प से मैं आपके साथ बताने वाला हूँ 10 साल में जो 10 मेजर चेंजेस हुए हैं टेक्निकल एसईओ में। सबसे पहले लोगों को लगता था कि अगर आप अपने वेबसाइट में सिर्फ एक्सएमएल साइट ऐड कर लेंगे तो दैट्स इट, आपका हो गया, बट ऐसा नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ता है, अगर मैं एग्जांपल दूं तो मेरा वेबसाइट इंटरनल लिंक के कारण ही रैंक किया है। मेरे वेबसाइट पे कोई भी एक्सटर्नल लिंक नहीं है, क्योंकि इंटरनल लिंक से होता क्या है, जनरली हम लिंक जो सोचते हैं कि सिर्फ एक्सटर्नल लिंक्स ही पास करता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपका कोई कंटेंट रैंक कर रहा है, वो टॉप पे रैंक कर रहा है, यूज़र उस पे जाके आपके दूसरे कंटेंट पे जाता है जो कि रैंक नहीं कर रहा है, और जब आपके कंटेंट पे जाता है, आपके कंटेंट का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता है कि लोग आपके वेबसाइट पे 10 मिनट 5 मिनट रह रहे हैं। अगर मैं अपना वेबसाइट का दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कम से कम 2 से 3 मिनट लोग रह ही रहे हैं। इनफैक्ट कभी कभी तो 10 मिनट तक का भी ड्यूरेशन दिखलाता है। जो दूसरा सबसे मेजर चेंज हुआ है वो है डेस्कटॉप साइट। बेसिकली लोग पहले सोचते थे कि डेस्कटॉप साइट के लिए ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, फ़ोन के लिए ऑप्टिमाइज़ करने की क्या ज़रूरत है, बट अभी फ़ोन के लिए ऑप्टिमाइज़ करना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। इसलिए भी क्योंकि रिसेंटली गूगल ने अनाउंस किया कि अब वो सारे वेबसाइट को जो फ़ोन बॉट है उसकी हेल्प से क्राउल करेंगे, ना कि डेस्कटॉप वेबसाइट के क्राउलर से। सिर्फ वो जॉब्स के लिए या फिर रिक्रूटमेंट जैसे चीज़ों के लिए डेस्कटॉप बॉट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जो मेजर चेंज आया है वो है इमेज के साइज़ में। हम सोचते थे पहले कि इमेज को अगर हम 90% तक रिड्यूस कर देंगे तो जो हमारा विजिटर का जो एक्सपीरियंस है वो बेटर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। यूज़र के एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए आपको रियल टाइम क्या आपके वेबसाइट पे हो रहा है उस पर भी फोकस करना है। कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं हो रही हैं, कितना देर आपके वेबसाइट पे यूज़र रह रहा है, तो आपको इस चीज़ को फोकस करना है, और ये भी काफ़ी बड़ा मेजर चेंज आया था। नेक्स्ट जो मेजर चेंज आया है वो है फ्लैट वेबसाइट स्ट्रक्चर वर्सेस हायरार्किकल वेबसाइट स्ट्रक्चर विथ कैटेगरीज। बेसिकली पहले क्या होता था, लोग सोचते थे कि हम बेसिक जो भी कंटेंट है वो लिख देंगे, उसमें कोई हायरार्की नहीं है, उसमें कोई साइट का स्ट्रक्चर नहीं है, विजिटर किधर से उधर जा नहीं पा रहा है, इनफैक्ट बॉट को भी प्रॉब्लम हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। अब आपको आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छे से क्रिएट करना है हायरार्किकल वे में। पहले आपका टॉप पे रहेगा, उसके नीचे 2, उसके नीचे 3, या फिर आप क्लस्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। आपका एक सेंटर में रहेगा वेबसाइट जो आपका मेन पिलर पोस्ट रहेगा, और उसके अराउंड बहुत सारे एक दूसरे को लिंक करते रहेंगे। इन फ्यूचर मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट जो मेजर चेंजेस आया है वो HTTPS और HTTP में है। पहले HTTP लोग यूज़ करते हैं, इनफैक्ट मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट का भी देखा है कि उनके वेबसाइट में सिर्फ HTTP है, क्योंकि HTTPS लेना इतना आसान है, फिर भी पता नहीं वो उन्होंने क्यों, या फिर जो भी उनका पुराना SEO एडवाइज़र था उसने क्यों नहीं उसको HTTPS दिलवाया, क्योंकि HTTPS की हेल्प से आपका वेबसाइट सिक्योर रहता है और सेफ रहता है, इनफैक्ट गूगल के लिए भी और यूज़र के लिए भी। नेक्स्ट जो मेजर चेंज आया है रिसेंट में वो है कीवर्ड स्टफिंग। लोगों ने बहुत कीवर्ड स्टफ करते थे पहले कहीं भी कीवर्ड स्टफ कर दो, हेडिंग में मल्टीपल कीवर्ड स्टफ कर दो, बट ऐसा नहीं है। अभी गूगल चाहता है इंटेंट, और अगर आपका सिर्फ कीवर्ड हेडिंग में है और 1-2 बार भी है सिर्फ आइडिया लगाने के लिए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो भी आपका चल जाएगा। क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं जिस वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ उसमें मैं लिखता हूँ टॉप 10 दिस, टॉप 10 दैट, बट उसमें सिर्फ हेडिंग में होता है और मैं उसमें मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड करता हूँ अपने कीवर्ड को, उसके बाद कहीं ऐड नहीं करता, क्योंकि वो कीवर्ड लोगों ने इंग्लिश में सर्च किया है, बट जो कंटेंट वो चाहते हैं वो हिंदी में है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। नेक्स्ट जो मेजर चेंज आया है वो है डेटा स्ट्रक्चर पे। पहले लोगों का वेबसाइट का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता था कि वो किससे रिलेटेड है, क्या वो एक ब्लॉग पोस्ट है, न्यूज़ का ब्लॉग पोस्ट है, रेसिपी ब्लॉग है, या फिर कोई भी ब्लॉग है, बट अभी गूगल का जो स्कीमा है वो आपके वेबसाइट में होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके गूगल कंसीडर करेगा कि हाँ आपका वेबसाइट बेटर है।
नेक्स्ट पॉइंट है जावास्क्रिप्ट। पहले लोग सोचते थे कि जावास्क्रिप्ट पे क्यों ध्यान देना, बेसिक जो साइट बन रहा है उस पर ही ध्यान दें, बट ऐसा नहीं है। आपको अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो आपका वेबसाइट इंडेक्स काफ़ी फास्ट होता है और आपके वेबसाइट के लिए बेटर होता है, और जो आपका वेबसाइट का लुक होता है वो भी काफ़ी इन्हांस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 404 एरर। बहुत सारे क्लाइंट पे, बहुत सारी वेबसाइट पे आपने खुद देखा होगा 404 एरर का, बट अगर उसने 404 एडवांस उसको पता होगा तो वो क्या करेगा, उस पेज को भी इंगेजिंग बनाएगा, क्योंकि गूगल चाहता है कि अगर आपका वेबसाइट कोई 404 भी है तो कोई दिक्कत नहीं, बट विजिटर उस पर जा रहा है तो उसको एक्चुअली जगह पे रीडायरेक्ट करने का भी ऑप्शन होना चाहिए। अगर आप वहाँ पे एक सर्च का आइकन देते हैं या फिर आप वहाँ पे एक होम पेज का भी आइकन देते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। नेक्स्ट जो मेजर चेंज आया है वो है आपके कंटेंट कहाँ पे दिख रहा है। लोगों को लगता था मैंने 50-60 कंटेंट तो लिख लिया, डिफरेंट पेज पे खुद ब्राउज़र चला जाएगा, खुद डिफरेंट पेजेस पे खुद क्राउलर चला जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। आपको इंटरनल लिंक करना होगा तभी वो जाएगा, उसके लिए भी बेनिफिट है ताकि वो कॉन्टेक्स्ट समझ पाएगा। सपोज अगर आपने लिंक किया है हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग को, तो उसको समझ में आएगा कि अगर मैं इस पर जाता हूँ तब मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि ब्लॉग को कैसे स्टार्ट करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने वेबसाइट को ऐसा जरूर करें। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे और भी कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।